Hello guys, good morning to all of you. This is Magaraj here, and now we are going to get discuss about the capacitance for the conductor and capacitance for the capacitor. अब हम धारिता के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ धारिता दो प्रकार से निर्धारित करेंगे, चालक की धारिता और संधारित्र की धारिता। तो देखते हैं ये धारिता जो है दो प्रकार से डिस्कस करेंगे, एक तो चालक की धारिता और दूसरा हो जाएगा संधारित्र की धारिता। तो सबसे पहले हम चालक की धारिता को डिस्कस करेंगे। तो चालक के बारे में तो आपने पढ़ा कि ये कोई चालक है, मान लेते हैं कि इस पर अगर हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये आवेश इस चालक में समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये कोई चालक है, ठीक है ना। तो धारिता क्या है? धारिता का मतलब कैपेसिटी, ठीक है ना। यानी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो ये चालक में क्या दिया गया है? आवेश। तो आवेश को सहन करने की क्षमता या संचित करने की क्षमता धारिता होगी, ठीक है ना। तो किसी चालक में आवेश को संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। आवेश चार्ज को होल्ड करना, ओके, द कैपेसिटी ऑफ द होल्डिंग चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटी। यानी चार्ज को होल्ड करना ये उसकी पावर होगी, ठीक है ना। जैसे आप हैं, आप किसी भी वस्तु को पकड़ के रखें, ठीक है ना। यानी कोई मशीन है, अगर वो आगे को भाग रही है, कोई गाड़ी है भाग रही है आगे को, त्वरित है, और आप उसको पकड़ के रोक लें, तो ये क्या है? आपकी कैपेसिटी है, ठीक है ना। द कैपेसिटी बाय विच यू होल्ड दिस कोई व्हीकल, देन दैट्स नोन एज द कैपेसिटी, ओके। सो इन दिस वे यहाँ पर अगर हम किसी चालक की बात करें तो चालक में से क्या हो जाएगा? आवेश को होल्ड करना, संचित करने की क्षमता, ये चालक की धारिता होगी। तो ये क्या होता है? इस पर जितना आवेश देते हैं उतना ही इसका विभव बढ़ता जाता है। विभव का मतलब पोटेंशियल, यानी जैसे आप समझ लीजिए जितनी आपकी बॉडी में एनर्जी आती गई, चार्ज आता गया, उतना ही आपका पोटेंशियल बढ़ता गया, स्टेमिना बढ़ता गया, ताकत बढ़ती गई। तो चार्ज और पोटेंशियल दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? प्रोपोर्शनल हैं। यानी आवेश और विभव दोनों ही एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो Q बराबर C इंटू V किस तरह से निर्भर करते हैं? तो इस तरह से निर्भर करते हैं। C एक नियतांक है और इस नियतांक को ही क्या बोलते हैं? चालक की धारिता। तो C इक्वल टू इससे हो जाएगा Q अपॉन V। तो इससे आप लिख सकते हैं किसी चालक को दिए गए आवेश और उत्पन्न विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। ये भी कह सकते हैं आवेश को संचित करने की क्षमता, रोकने की क्षमता धारिता कहलाती है, चालक की धारिता कहलाती है। अथवा किसी चालक को दिए हुए आवेश और उसके कारण उत्पन्न विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। C इक्वल टू Q अपॉन V, और इसी से इसके यूनिट यानी मात्रक हो जाएंगे कूलाम प्रति वोल्ट, या इसको अकॉर्डिंग टू इट्स साइंटिस्ट इट्स नेम इज फैराड, ओके। फैराड यानी F से डिनोट करते हैं, और ज़्यादातर 1 माइक्रो फैराड 10 पावर माइनस 6 फैराड, पिको फैराड में 10 पावर माइनस 12 फैराड। सबसे ज़्यादा माइक्रो फैराड यूज होगा क्योंकि एक फैराड जो है धारिता बहुत बड़ा मात्रक है धारिता का, तो इनके छोटे मात्रक माइक्रो फैराड या पिको फैराड, सबसे ज़्यादा माइक्रो फैराड उपयोग होगा। और इसी से अगर हम इसकी विमा देखें तो Q की होती है 80 और विभव की ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। तो ये हो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 2 t पावर 4 एंड a स्क्वायर। तो ये इसकी धारिता की विमा हो जाएगी। क्लियर? तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं किसी विलगित गोली चालक की धारिता। ओके, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, विलगित गोली चालक, उसकी धारिता क्या होगी? विलगित गोली चालक। अभी हम अपने
डिस्कशन को सिर्फ चालक तक ही सीमित किए हुए हैं। जब हम संधारित्र डिस्कस करेंगे वो अलग टॉपिक हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम चालक पर ही चल रहे हैं। विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो ये कोई चालक है, माना कोई गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसके केंद्र O पर अगर Q आवेश दिया जाता है तो ये समान रूप से इसकी सतह पर वितरित हो जाता है। तो इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम विभव निकालें तो सभी बिंदुओं पर विभव समान होगा। तो माना कोई विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसका पृष्ठीय आवेश देना तो सिग्मा है, इसके केंद्र पर प्लस Q आवेश देने से यह आवेश पूरे गोलीय चालक की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव VA, VB, VC सब V के बराबर यानी समान है और इसका मान हो जाएगा Q/R। तो ये आ जाएगा 4πε0 R = Q/V और Q/V को लिख सकते हैं C। तो ये 4πε0 R और इसको वायु संधारित्र की धारिता को C0 से भी डिनोट कर देते हैं। अन्य माध्यम में क्या हो जाएगा, C मीडियम = 4πε0 की जगह ε0 K आ जाएगा। तो 4πε0 R एक जगह लिख दीजिए, तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं C0 K। यानी अब हमें अगर किसी माध्यम में वायु संधारित्र की वायु में धारिता अगर पता है चालक की और कोई परावैद्युतांक दे दिया जाए तो उस माध्यम में भी हम धारिता आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये विलगित गोलीय चालक की धारिता है। अब इसी पर आधारित एक एप्लीकेशन करते हैं। दो गोलीय चालक जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2, एक की R1 है और एक की R2। ओके, तो इसके पृष्ठ घनत्वों का अनुपात क्या होगा यदि दोनों ही गोलीय चालकों को समान विभव तक आवेशित किया जाए। क्लियर, ये क्वेश्चन है। दो गोलीय चालक जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, इनके पृष्ठ घनत्वों का अनुपात क्या होगा यदि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाए। तो देखिएगा, इसको समान विभव तक यानी दोनों का विभव क्या है, समान है, समान विभव तक आवेशित किया गया तो Q1 इसका और Q2 इसका, और हमें ज्ञात क्या करना है σ1/σ2। तो सिग्मा की वैल्यू होती है Q/A। तो σ1/σ2 हो जाएगा Q1/A1/Q2/A2। तो ये आ जाएगा σ1/σ2 Q1/Q2 और A2/A1। और Q की वैल्यू क्या होती है C1V और C2V, Q1 C1V और ये हो जाएगा C2V, क्योंकि दोनों में विभव का मान क्या है, समान। एरिया 4πr2² और ये 4πr1²। ये आ जाएगा σ1/σ2। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो σ1/σ2 आ जाएगा C1/C2 × R2²/R1²। और देखिएगा इस चालक की धारिता क्या होगी 4πε0 R1 और इसकी क्या होगी 4πε0 R2। तो दोनों मान रख दीजिए, σ1/σ2 4πε0 R1 4πε0 R2 R2²/R1²। 4πε0 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, σ1/σ2 ये R2 से एक R2 बचा और नीचे R1 बचा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि समान विभव तक आवेशित किया जाए तो पृष्ठ घनत्व जो होंगे R के इनवर्सली रिलेशन होंगे, जबकि साधारणतः अगर देखें तो ये 4πr² यानी सिग्मा जो है R² के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन यहाँ पर समान विभव वाली बात ना होती तो R² के व्युत्क्रमानुपाती होती। लेकिन हमने एप्लीकेशन में क्या किया कि दो विलगित गोलीय चालक जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 हैं,
इनके पृष्ठ घनत्व का अनुपात तब क्या होगा जब इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। तो विभव दोनों में क्या है, समान। तो अब सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, तो सिग्मा का मान ये होता है Q बाई ए, तो Q1 अपॉन A1 और Q2 बाई A2 से ये आ जाएगा, और Q1 Q2 के मान, एरिया के मान रखे और यहाँ से धारिताओं के मान रख दिए और सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से ये विलगित गोलीय चालक की धारिता आ जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसके एप्लीकेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं।